तो विचित्रवीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो राज सिंहासन फिर से खाली हो जाता है। तो सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और तुम ही पुत्र सिंहासन संभालो, राज सिंहासन। तो भीष्म मना कर देते हैं और भीष्म माता सत्यवती को ये याद दिलाते हैं कि आपका एक पुत्र महर्षि व्यास अभी जीवित है। महर्षि व्यास सत्यवती के पुत्र कैसे होते हैं? जब वो अविवाहित होती हैं तो ऋषि पराशर से उनको ये पुत्र उत्पन्न हुआ होता है। तो वो महर्षि व्यास को बुलावा भेजती हैं। महर्षि व्यास फिर हस्तिनापुर आते हैं, तो माता सत्यवती उनको सारी बात बताती हैं। तो महर्षि व्यास बोलते हैं कि माताश्री, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो सत्यवती बोलती हैं कि तुम पुत्र सिंहासन संभालो। लेकिन महर्षि व्यास फिर बताते हैं कि मैं ग्रस्त में नहीं आ सकता, मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो माता सत्यवती फिर कहती हैं कि तुम जो विचित्रवीर की विधवा हैं, अंबिका और अंबालिका, उनको पुत्र दो। तो महर्षि व्यास इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अंबिका और अंबालिका को माता सत्यवती एक एक करके कक्ष में भेजती हैं। पहले अंबिका जाती है। अंबिका जब जाती है तो महर्षि व्यास का जो चेहरा था वो डरावना और भयानक काला था। तो वो देखते ही अपनी आंख बंद कर लेती है। तो महर्षि व्यास फिर ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो इनसे पुत्र उत्पन्न होगा वो नेत्रहीन होगा। फिर अंबालिका जाती है, वो भी ऋषि व्यास का चेहरा देख के डर के मारे पीली हो जाती है। तो महर्षि व्यास जो होते हैं वो इनकी भी भविष्यवाणी करते हैं कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पीले रंग का होगा। तो माता सत्यवती अंबिका को कहती हैं कि तुम दोबारा जाओ। लेकिन अंबिका उनसे इतनी डरी हुई होती है, वो खुद नहीं जाती, वो अपनी दासी को भेज देती है। जो उनकी दासी होती है वो बुद्धिमान होती है और निडर भी होती है। तो वो उनको देख के निडरता से खड़ी रहती है। तो महर्षि व्यास ये भविष्यवाणी करते हैं कि इनका जो पुत्र होगा वो बुद्धिमान होगा और निडर होगा। फिर जैसे जैसे समय बीतता है उन तीनों के पुत्र होते हैं। तो महर्षि व्यास की भविष्यवाणी की हिसाब से ही होते हैं। अंबिका का पुत्र नेत्रहीन होता है, उनका नाम रखते हैं धृतराष्ट्र। अंबालिका का पुत्र पीले रंग का होता है, उनका नाम रखते हैं पांडु। और जो दासी होती है उनका पुत्र बुद्धिमान और निडर होता है, उनका नाम रखते हैं विदुर।